एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विशाल पासवान लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और तरारी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांग वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। यहाँ पे जो 9 साल से हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, इन सब समस्याओं को उनको सोल्यूशन निकालना था, जो कि वो इन सब चीज़ों से नदारद है। जनता अनाज के लिए आपके पास आती है और आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो मुफ्त बिजली कम से कम कुछ तो दिया जाए। वो एक लाइन खींचा जाए कि जिसके नीचे लोग भुगतान नहीं कर सकते हैं, वो अपना बिल कहाँ से देंगे। नमस्कार साहब, आप समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर धीरे धीरे राजनीतिक तापमान अब बढ़ने लगा है। जहां एक और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र विशाल पासवान मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर राजीव यादव चुनावी मैदान में है। वहीं जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जिसमें किरण सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विशाल पासवान लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और तरारी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांग वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। लगातार वो क्षेत्र में जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, उससे एक अच्छा मैसेज देखने को मिल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, पहले वो आप देखिए। परेशानी कमल छाप वोट कोई दिक्कत परेशानी बात तो बताई। बिजली बिल सब माफ हो हमनी के पानी जाना कुर्सी टेबल लगाए के या कागज लेके बुलावल जी चौकुआ पे आ जाई ना सब भैया तनी का बड़ा बुलाई जाए या घरे घरे हमनी के पहुंच के सब काम कर दिए। बिजली बिल का समस्या खत्म। बिजली बिल मिल गई तो मकान बनल हुई ना। कहाँ बा मकान? तो पैसा मिल रहा है, मकान बना रहे हैं उनके नाम पर मिल रहा है। कितना? तब कहाँ से अब जनता से वादा नहीं, पहले तो मैं जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मूलतः समस्याएं हैं, यहाँ पे जो 9 साल से हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ खड़े हैं, जस्ट अगर आप नीचे भी देखेंगे या किसी भी गली और नली की व्यवस्थाओं को देखेंगे, उन्होंने अपने स्तर से कभी भी कोई भी लेटर हेड पर लिख के किसी भी डिपार्टमेंट को ये नहीं दिया कि ये जनता की आवश्यकता क्या है। तो पहले मैं उनकी आवश्यकताओं को और समस्याओं को समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो मैनिफेस्टो बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं इस कार्य को कैसे करने जा रहा हूं। जिस गांव में खड़े हैं, गांव के लोगों का कहना है जी जी कि इस पूरे गांव की आबादी हजारों में है, 63 केवी का ट्रांसफार्मर है जी जी। और जब मिस्त्री कभी फेज बनाने आता है तो उनको पैसे का भुगतान करना पड़ता है। मिस्त्री जब फेज बनाने आता है तो पैसों का भुगतान करना पड़ता है। देखिए, ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, इन सब समस्याओं को उनको सोल्यूशन निकालना था, जो कि वो इन सब चीज़ों से नदारद है। अधिकतर गांव में तो मुझे ये जानने को मिल रहा है कि किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा है, वो आते भी नहीं है। जीतने के बाद सब चुनाव के वक्त आते हैं, एक दिन पहले आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। ये हमारी भोली भोली जनता को वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब पढ़े लिख गए हैं। पहले पढ़े लिखे कम थे लोग, उनके झांसे में आ जाया करते थे, अब वो लोग समझ गए हैं और जागरूक हो चुके हैं। तो इसलिए लोग, जनता इस बार भाजपा की तरफ और एनडीए की तरफ वोट देने जा रहे हैं। बिजली मुफ्त देने के बाद जी, ये हमारा प्रयास है कि हम जो कि हमारे पास जब हम देख रहे हैं कि जनता को राशन कार्ड के थ्रू, कोटे के थ्रू जो 5 किलो अनाज दी जा रही है, इसका मतलब कि हमारी सरकार ये बातों को अच्छी तरह जानती है कि हमारे जनता की जेब में पैसे नहीं है। जब खाने के पैसे नहीं है तो बिजली के पैसे कहाँ से देगी। तो हमारा ये आह्वान रहेगा, हमारा ये एक एजेंडा रहेगा आने वाले चुनाव में या आगे आने वाले विधानसभा में या आगे आने वाली चीज़ों में, जब भी हमें मौका मिलेगा किसी भी माननीय मंत्री से मिलने का या मुख्यमंत्री से मिलने का या केंद्रीय किसी भी मंत्री से मिलने का,
तो मैं ये अपनी चीज़ें ज़रूर रखूँगा कि जो जनता अनाज के लिए आपके पास आती है और आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो मुफ्त बिजली कम से कम कुछ तो दिया जाए। वो एक लाइन खींचा जाए कि जिसके नीचे लोग भुगतान नहीं कर सकते हैं, वो अपना बिल कहाँ से देंगे। विशाल प्रशांत अगर चुनाव जीतते हैं, सदन में जाते हैं, तो तरारी के लिए पहला काम जो आपने सोचा हो जनता के ड्रेनेज सिस्टम जो अभी हर गांव में हम देख रहे हैं कि जो नाली की समस्याएं हैं, जिसके वजह से जो लोगों के बीच में बीमारियां फैल रही हैं, लोग अस्त व्यस्त हैं। यहाँ चलने को जो हम लोग सोचते आदर्श ग्राम अपना सुंदर सा गांव, वो सुंदर सा गांव बिना ड्रेनेज के बहुत ही पीछे जा रहा है। बहुत ही, ये आप देख रहे हैं, आप बगल में देखेंगे तो बहुत बुरा हालत है हर जगह। जब हमारे पटना जैसे और बड़े बड़े शहरों में ये ड्रेनेज सिस्टम काम कर सकता है, हमारे बिहार के गाँव में क्यों नहीं कर सकता है? तो ये मेरा पहला प्रश्न होगा किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी PhD डिपार्टमेंट से, कि क्या हम लोग इस ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कर सकते हैं। तरारी में कहीं लड़ाई है या फिर कहीं मैं जब जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के आंखों में जो पिछले प्रत्याशी हैं उनके प्रति रोष देख रहा हूँ, तो मुझे कहीं कोई लड़ाई नहीं दिख रही है। मुझे तो सिंपल यही दिख रहा है कि लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि एक बार सामने तो आ जाएं। मैं तो मना रहा हूँ कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीत के गए हैं, वो जनता के सामने आके, जैसे मैं समस्याएं पूछ रहा हूँ, तो समस्याएं पूछ ले। जो हमने 5 साल जो विकास किया 2010 से लेकर 15 तक, वो विकास के सामने इन्होंने 34 साल यहाँ राज किया। इन 34 साल में 5 साल हमें मिला था जो हमने विकास किया। बाकी के जो आप साल देख रहे हैं 29 साल, ये 29 साल में इन्होंने। आपको बता दें कि विशाल प्रशांत अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के और उनके विकास के लकीर को आगे ले जाने को लेकर लगातार लोगों से वोट मांग रहे हैं। वही जनसंपर्क अभियान के दौरान बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया है कि पिछले 9 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो पाया है और यहाँ की जनता अब स्थानीय सांसद से हिसाब मांग रही है। यहाँ लड़ाई 9 साल बनाम 1 साल की है और 1 साल में वो ऐसा करेंगे कि लोग देखते नजर आएंगे। हालांकि लोगों को काफी उम्मीद है विशाल प्रशांत से, लेकिन आने वाले दिनों में ये मालूम हो पाएगा कि जिस तरीके से विशाल प्रशांत लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जो वायदे कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में किस तरीके से वो पूरा करते हैं और लोगों के बीच अपनी एक अच्छी छवि रखने का भी काम करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए याद। नमस्कार।